महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना मित्रों। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे की वजह क्या थी? उन्होंने हमें बताया कि श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हट के कारण ही अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र था और चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यानी कि अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़े। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्चा था। जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र पांडव कुल में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पांडवों के कुल में उनका पुत्र जन्म ले। लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा को चंद्रमा टालना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पांडव कुल में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रख दी कि उनका पुत्र वर्चा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन ही अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस कारण से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में नहीं की थी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा। दोस्तों, आप इस तरह भी समझ सकते हैं, महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। समझेंगे भी कैसे? हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसा कर कौरवों में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा, और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा।
वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह की तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सीखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी। और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूट कर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा। और ऐसे ही सायकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। दोस्तों, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। चंद्र को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था? किसने उन्हें विवश किया था और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था? साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? आगे हम इसे जानते हैं। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख कैसे हो सकते हैं? देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी।
इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था।